नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो को पूरा देखना। इसमें टीबी की पूरी जानकारी है, टीबी कब और कैसे होती है और क्यों होती है। और आपको बिल्कुल भी शर्माना नहीं, घबराना नहीं है। इसका इलाज हो जाता है और ये ठीक भी हो जाती है अगर आप दवाई टाइम से खाते हो तो। बिल्कुल नहीं घबराना। आपके पास पैसे भी नहीं है, इलाज कराने के लिए सरकार आपको पैसे भी दे रही है, खाने के लिए पैसे नहीं है, डाइट के लिए पैसा भी दे रही है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और ये वीडियो आप आगे तक शेयर भी कर सकते हो ताकि ये पूरी जानकारी सबको मिल सके और आपका इलाज आसानी से हो सके। तो आपसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है, इस वीडियो को जरूर पूरा देखना और शेयर भी करना। डॉक्टर की पूरी टीम आई हुई है। उन्होंने वीडियो के माध्यम से पूरा समझाया हुआ है कैसे कब कहाँ पर जाना है, कैसे इलाज होगा, पूरी जानकारी मिलने वाली है दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो में। ओके, बाय बाय। तुम मर गए तो यहाँ क्या कर रहे हो? शमशान घाट में जाओ। चलो हाँ, तो ऐसे बोलो पेट में दर्द है। तुम तो शोर मचा रहे हो, डॉक्टर मर गया, पूरा राधन बाबू हॉस्पिटल इकट्ठा हो गया। कहाँ हो रहा पेट में दर्द? चेक कराओ। चेक तो करने दो भाई। किधर? ओहो, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपके पेट में बादल गरज रहे हैं। जल्दी करो। हाँ, बादल इतनी ज्यादा हालत खराब है। पर मुझे एक बात नहीं समझ में आई, सुबह सुबह अचानक आपके पेट में दर्द। जरूर कुछ उल्टा सीधा खाया होगा आपने। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, उल्टा सीधा? और डॉक्टर साहब मैंने कोई उल्टा नहीं खाया, जो भी कुछ खाया सब सीधा सीधा खाया। उल्टा नहीं खाया, जो भी खाया सीधा सीधा खाया। बिल्कुल सीधा खाया। अच्छा, जरा बताओ क्या क्या खाया? डॉक्टर साहब हाँ टिक्की, हाँ समोसे, हाँ, ब्रेड पकौड़ा, चाउमीन, डोसा, बर्गर, इडली, लड्डू, जलेबी, रसमलाई, अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद। अरे भाई, ये पेट है या हलवाई की दुकान? डॉक्टर साहब जल्दी करो। ओहो, इतना खाओगे, बाजार का खाओगे, फास्ट फूड खाओगे, पेट में दर्द आपके होगा। ज्यादा खाने से पेट में गैस बन गई। हाँ, हाथ करो, 2 गोली लो, ताजे पानी से खाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आगे से फास्ट फूड, बाजार की चीजें, तली हुई चीजें, मसालेदार चीजें बिल्कुल बंद कर दो। डॉक्टर साहब हाँ, आप तो क्या हो गया? हैं? लाओ। गोली तो मारो गोली। अच्छा मेरा कोई पक्का इलाज करो। अच्छा, शाम को शादी में भी जाना है। इतना खाने के बाद भी पेट में जगह है। डॉक्टर साहब इलाज कर दो, जगह तो मैं बना दूंगा। इलाज कर दूं। इंजेक्शन लगवा लोगे? इंजेक्शन सुई मुझे लगवा दो, शाम को देते लगा देते हैं, जल्दी आराम आएगा। हाँ, बाजू नीचे करो, झुक जाओ। ओ डॉक्टर साहब हाँ बोलो। ये सुइया सुओ। देखा, पेट दर्द के साथ नजरें भी कमजोर है। किसी दिन समय निकाल के आंखों वाले डॉक्टर से आंखें भी चेक करवा लेना। टाइम कम है, शाबाश, झुक जाओ, वेरी गुड। अच्छे बच्चे नहीं, वो देखो अच्छे बच्चे उधर हैं। हाँ, हाथ करो नीचे, शाबाश। ओ डॉक्टर साहब हाँ बोलो। आराम से लगाना। क्यों? फूला कमजोर है। तो पूरे कमजोर नजर आ रहे। एक बार दर्द होगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, क्या हुआ? चलूंगा तो टेढ़ा करके सीधा तो करो। मुझे तो लग रहा है इस पेशेंट में कोई टेक्नोलॉजी फॉल्ट है। पार्ट को मारो गोली, फिर कल सीधा करो। इंजेक्शन से ही टेढ़े हो गए भाई। कैसी तबीयत? ठीक है? अरे जल्दी बोलो भाई, कैसी है तबीयत? ठीक है ना? अब एक काम करो, हाँ, जाना मत मेरे क्लिनिक से। 10 मिनट बैठो, फिर पूरी तरह आराम आ जाएगा तभी जाना। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट। किसका नंबर? जी नमस्ते। डॉक्टर साहब, आपके पास बहुत जरूरी काम क्या है? भाई बताइए, जरूरी काम क्या है? डॉक्टर साहब,
ये मेरी छोटी बहन है। ओहो हो। और डॉक्टर साहब आजकल है ना ये बहुत परेशान है। बात काम बोलो जल्दी, परेशान है डॉक्टर कि तुम्हारे साहब इनको ना खांसी हो रही है। खांसी है? पहले तो ये मुंह के आगे कपड़ा लगाइए, कपड़ा लगाइए मुंह के आगे। हाँ, कब से है खांसी? डॉक्टर साहब 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन से खांसी है। हाँ। आपने इनके बलगम की जांच कराई? नहीं। क्यों नहीं कराई? और डॉक्टर साहब उसकी क्या जरूरत है? अरे जरूरत है, 15 दिन से इनको लगातार खांसी है, बलगम की जांच बहुत जरूरी है। हो सकता है इनको टीबी हो। टीबी? हाँ। और डॉक्टर साहब इनको कैसे हो गई? क्यों? अरे टीबी तो किसी को भी हो सकती है भाई। टीबी बच्चे को, बड़े को, जवान को, आदमी को, औरत को, किसी को भी हो सकती है। अरे मैं एक डॉक्टर हूँ, टीबी तो मुझे भी हो सकती है भाई। लेकिन डॉक्टर साहब ये होती कैसे है? हाँ मैं बताता हूँ। देखिए टीबी कैसे होती है। जो टीबी का मरीज होता है ना, उसके खांसने और छींकने से कीटाणु हवा में फैल जाते हैं और सांस के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, उसको भी हो जाती है टीबी। इसलिए हम कहते हैं कि मुंह ढको आप। जी। हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब हाँ इसका कोई तो इलाज होगा? है ना। पहले सबसे पहले इनका एक्सरे होगा, जी इनके बलगम की जांच होगी, जी और अगर मान लो टीबी पाई गई हाँ जी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, फिर क्या होगा डॉक्टर साहब? इनका इलाज होगा। टीबी का? 6 से 8 महीने तक लगातार इनको टीबी की दवा खानी है। 6 से 8 महीने? जी हाँ। और डॉक्टर साहब हाँ। तो क्या ये 6 से 8 महीने हॉस्पिटल में भर्ती रही? जी नहीं, इसको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं है। इनको जो है डॉट सेंटर से दवा मिलेगी, ये अपने घर पे दवा खा सकती है। सबसे जरूरी बात याद रखिए, सबसे पहला काम, अगर किसी को भी 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो तुरंत नजदीक के हेल्थ सेंटर में जाए, बलगम की 2 जांच कराएं। ठीक। और जांच में टीबी पाई जाती है तो बिल्कुल ना घबराएं। 6 से 8 महीने तक तुम डॉट्स की गोली खाएं। इसलिए कहते हैं क्या, अरे रोको 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 इसको रोको, टीबी की बीमारी इसको रोको, रोको 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 इसको रोको, टीबी की बीमारी इसको रोको, इसको रोको, उसको रोको, रोको रोको, रोको 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 इसको रोको, टीबी की बीमारी इसको रोको। अरे 2 हफ्ते से खांसी हो तो टोटल में जाओ भैया, टोटल में जाओ। 2 बार का बलगम देकर डॉक्टरी जांच कराओ भैया, डॉक्टरी जांच कराओ। अरे जांच में टीबी मिल जाए तो बिल्कुल ना घबराओ, अरे जांच में टीबी मिल जाए तो बिल्कुल ना घबराओ। 8 महीने डॉक्टर की गोली खाओ भैया, डॉक्टर की गोली खाओ भैया, डॉक्टर की गोली खाओ, डॉक्टर की गोली खाओ। जवानों ऐसा मत इंसान हो, देश के नौजवानों ऐसा मत इंसान हो, टीबी की बीमारी इसको रोको, रोको 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 इसको रोको, टीबी की बीमारी इसको रोको। और 6 से 8 महीने तक आप इनको दवा खिलाएंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब आप कह रहे हो 6 से 8 महीने दवाई खानी है, 6 से 8 महीने में तो इनको कोई और बीमारी हो गई तो? देखिए, कोई भी बीमारी हो, कोई भी अपनी दवा खाएं, पर टीबी की दवा बंद नहीं करनी, क्योंकि अगर आप एक दिन भी नागा करेंगे, टीबी की दवा नहीं खाएंगे तो इनकी टीबी ठीक होने की बजाय बिगड़ जाएगी। टीबी MDR यानी कि लाइलाज हो जाएगी, फिर इनका इलाज भी लंबा चलेगा और उसकी दवाइयां भी महंगी। हाँ एक बात बताऊं बोलो। आपको क्या बताऊं, हाँ एक बात जरा मानो, इसको ना यहाँ से खोल दे इसको। क्यों? ये अगर ये यहाँ रहेगी तो पूरे घर में फैल जाएगी, पूरे मोहल्ले में टीवी लग जाएगी। अरे भाई सुनो, अरे सुनो, क्यों भटका रहे हो तुम, साइड हो जाओ। टीबी कभी ऐसे नहीं फैलती, समझे ना। मैंने आपको क्या, आपने सुना नहीं। टीबी का जो मरीज होता है उसके खांसने छींकने से कीटाणु हवा में फैल के स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं टीबी का जो मरीज है, सबसे पहले ये ध्यान रखे, खांसते छींकते समय हमेशा मुंह के आगे कपड़ा लगा लें। जी। कपड़ा नहीं है, रुमाल लगाए, नहीं तो कोहनी लगाए, हाथ कभी ना लगाए। क्यों? वो इसलिए क्योंकि हाथ पे अगर कीटाणु आ गए, हम हाथ हर जगह लगाते हैं, एक दूसरे से मिलाते हैं, इससे कीटाणु का आदान प्रदान होता है। हमेशा कोहनी लगा के रखिए, जगह जगह ना थूके। अगर कहीं थूकता है तो तुरंत उसको पैर से
जो है ना मिट्टी डाल दे। जी। अगर टीबी का मरीज घर में है जी। तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि जो है आप एक बर्तन के अंदर रेता ले लीजिए, चूना ले लीजिए, आप जब भी थूकेंगे उसके अंदर थूकेंगे और उसको रेते से ढक देंगे। जी। अगर ऐसा नहीं है तो एक बर्तन में उबाल के पानी रख लीजिए, जी। उसके अंदर बलगम को थूकिए, उसको दूसरे बर्तन से ढक दीजिए और उस बलगम को नाली में बहा दीजिए। इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है। सबसे जरूरी बात, अगर किसी को टीबी पाई जाती है तो वो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखे, जैसे कि नशे से दूर रहे, नशीली चीजों का सेवन ना करे, खाने पीने का ध्यान रखे, हमेशा पौष्टिक आहार ले। डॉक्टर साहब क्यों ये गरीब आदमी खाना खाएगा? काजू पिस्ता बादाम छोले, आजकल तो रोटी खाना मुश्किल है, इतनी महंगी चीजें कौन खाएगा? अरे भाई टीबी का मरीज खाएगा, पैसे कहाँ से आएंगे? ओहो पैसे कहाँ से आएंगे? कोई बात नहीं, इसके लिए भी हमारी सरकार ने व्यवस्था की है। जो हमारे टीबी के मरीज हैं उनको पौष्टिक आहार खाने के लिए हर महीने 1000 रुपए दिया जाता है। हाँ, इसके अलावा कुछ ऐसे हमारे इंस्टीट्यूट हैं, कुछ ऐसी हमारी संस्थाएं हैं जो निक्ष्य मित्र के तहत उनको किट उपलब्ध कराती है। पर खाने पीने का विशेष तौर से ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां लेनी है, पौष्टिक आहार लेना है और नशीली चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। लेकिन डॉक्टर साहब, हाँ। ये तो 6 से 8 महीने दवाई खा ही नहीं सकती। क्यों कारण? तो डॉक्टर साहब ये है मजदूर, अच्छा। है इनका घर वाला भी मजदूर, अच्छा। ये 10 दिन कहीं काम करते हैं, अच्छा। 20 दिन कहीं काम करते हैं, हाँ। 1 महीना काम कर कहीं करते हैं। हाँ। ऐसे में इलाज कैसे होगा? अरे भाई देखो, अगर कोई भी व्यक्ति मजदूर आदमी है, जी? 10 दिन यहाँ काम करता है, 15 दिन वहीं काम करता हाँ है, जी। प्रवासी भारतीय है, काम के सिलसिले में इधर उधर घूमता रहता है, जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं जी। है, उसका भी इलाज होगा। अच्छा, हाँ, डॉक्टर साहब जाएंगे साथ में? अरे डॉक्टर साहब साथ में नहीं जाएंगे, फिर? मैं बताता हूँ कैसे इलाज होगा। देखिए मान लो किसी इनका टीबी का इलाज यहाँ से चलता है, हाँ जी। इन्होंने महीना भर यहाँ पर काम किया, उसके बाद कहीं और जाके काम करना है, तो इनको क्या काम करना है, जहाँ से इनका इलाज चल रहा है वहाँ पर ये अपने डॉक्टर को बताएंगे, तो वहाँ के डॉक्टर वहाँ के नजदीक के जॉब सेंटर में इनको रेफर करेंगे, आगे की दवा इनको वहाँ से मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इसी तरह से इनकी दवा नहीं टूटेगी, 6 से 8 महीने तक लगातार जो है ना इनकी दवा चलती रहेगी। और सुनो, अब तो हमारे यहाँ ऐसी ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं, जो टीबी के मरीज हैं उनको तो टीबी से बचाने के लिए दवा दी जाती है, अगर घर में और अन्य सदस्य हैं उनको टीबी की बीमारी ना हो, इसके लिए भी आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं कि घर में कितने सदस्य हैं। तो ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं ताकि उनको भी दवाइयाँ दी जा सके और उनको टीबी हो ही ना। इसी वजह से मैं कह रहा था डॉक्टर साहब इसको दूर करने के लिए, मगर आपने बता दिया वो दवाई है कि जिससे परिवार वाले सुरक्षित रह सके, फिर कोई डर नहीं है। जी बिल्कुल, तो ये छोटी छोटी बातें रखिए। देखिए हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारा देश पोलियो से मुक्त हो गया, टीबी से भी मुक्त हो जाए, इसलिए आप सबके सहयोग की जरूरत है। ये मत सोचिए कि आपके घर में कोई टीबी का मरीज है, आपको क्या करना है, आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी गली में, आपके ऑफिस में, आपके कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में, हर व्यक्ति को उसको ढूंढना है जिसको 2 हफ्ते से खांसी है। आप उसको तुरंत हमारे हेल्थ सेंटर तक लाइए, उसके बलगम की जांच होगी बिल्कुल फ्री, एक्सरे होगा बिल्कुल फ्री, उसको दवाइयाँ मिलेगी बिल्कुल फ्री, खाने के लिए पौष्टिक आहार के लिए 1000 रुपए महीना मिलेगा बिल्कुल फ्री। ये सारी सुविधाएं सरकार फ्री दे रही है ताकि हम टीबी को जड़ से खत्म कर सकें। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अब आपको करना क्या है, सीधा इनको वहाँ पर चेस्ट क्लिनिक में ले जाएं, सबसे पहले इनका बलगम की जांच कराएं, एक्सरे कराएं, उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद आगे आपको बताया जाएगा। तो यही छोटी छोटी बातें हैं। आज टीबी का इलाज हमारे पास है, टीबी का इलाज नहीं है, तो इसीलिए कहते हैं क्या टीबी का इलाज अब कन्या ना जोरदार तालियां जब कन्या जा रहा है कलाकारों के लिए, जोरदार तालियां। अभी आपके बीच में टीबी रोग उपचार में टीबी चैंपियन हमारे जो पेशेंट हैं कविता जी,
और रेखा जी वो अपने अनुभव आपके बीच में साझा करेंगे। आप देखिए कि एक पेशेंट कितना जागरूक हो सकता है। मैं कविता जी को मंच पे बुलाना चाहूंगा। कविता जी मंच पे आ जाइए। हेलो हेलो। कविता जी अपने हेलो। अनुभव शेयर करेंगी आपके बीच में। उसके बाद रेखा जी। हेलो एवरीवन, इट्स मी कविता हियर। आज हम अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने आए हैं रिगार्डिंग दिस जर्नी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इन स्टार्टिंग डेज में हमें बहुत स्टमक में पेन होता था, बट हमने थोड़ा नेगलेक्ट किया। बट फिर हमें पास में एक रेजिडेंट डॉक्टर है, उनसे दिखाया तो हमें ट्यूबरक्लोसिस हुआ। हाँ, हमने वहाँ से 1.5 मंथ की मेडिसिन ली थी, बट हमें रिलीफ नहीं मिला था। फिर हम यहाँ आए थे इस टीबी सेंटर में, राजन बाबू, एंड यहाँ पे हमारे सारे चेकअप्स एंड सब कुछ फ्री हुआ था। उसके बाद में हमारी मेडिसिन से स्टार्ट हुई थी। मैंने डेली मेडिसिन ली थी। उसके बाद हमें आफ्टर 6 मंथ हमें काफ़ी रिलीफ स्टार्ट हो गया था। और यहाँ से फाइनेंशियल एड और फूड पैकेजेस का भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है। इट्स अ वेरी कमेंडेबल थिंग। उसके ऑलमोस्ट अभी हमें 1.5 ईयर हो चुका है। हमारी मेडिसिन बंद है एंड आई एम टोटली फाइन, फिट, एंड इट्स अ मिथ एंड स्टिग्मा कि टीबी ट्रीटेबल नहीं है। इट्स टोटली ट्रीटेबल। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। थैंक यू रेखा जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेखा है, मैं 20 साल की हूँ। मैं आपके सामने अपने इस टीबी बीमारी को लेके एक कहानी साझा करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी कैसी थी, कैसी रही। ठीक है, तो मुझे काफ़ी कम उम्र में ये बीमारी हुई थी। मैं 11th क्लास में थी, 18 साल की थी उस टाइम। और उस टाइम मुझे पता नहीं था इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, कैसे क्या होता है इस बीमारी में। किसी भी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं लग रहा था। काफ़ी टेस्ट्स हुए, उसमें सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। तो फिर हमें किसी ने सजेशन दिया कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, एक बार टेस्ट कराइए, क्या रिपोर्ट्स आते हैं, क्या दिक्कत है आपको। तो हमें वहाँ पे पता चला कि मुझे ब्रेन टीबी है। तो फिर उसके बाद हमने 1 महीने वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट कराया। 1 महीने कंटिन्यू ट्रीटमेंट में कहाँ से खर्चा हो रहा है घर में, कहाँ से नहीं हो रहा है। पेरेंट्स के पर मंथ पर डे का कम से कम 1000 रुपये लगता था। मेरी वहाँ बेड की जो चार्ज थी कम से कम 800 रुपये थी, प्लस दवाई 400-500 रुपये की थी। तो बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा उस टाइम चल रहा था। पता नहीं पेरेंट्स कहाँ से कर रहे थे, कहाँ से नहीं कर रहे थे। घर में सबसे बड़ी मैं हूँ, तो इस चीज़ की टेंशन मुझे सबसे ज़्यादा रहती थी। और उसके साथ साथ मेरे 11th क्लास की पढ़ाई, प्लस में 12th क्लास की बोर्ड एग्ज़ाम की पढ़ाई, बहुत ज़्यादा प्रेशर था सर पे। और ऊपर से मुझे ब्रेन टीबी की प्रॉब्लम थी। तो उसमें मैंने अपने डॉक्टर से बातचीत किया और मैंने बोला कि मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कराना। तो मेरा ट्रांसफ़र भी हुआ। मैं जीबी पंत हॉस्पिटल में गई, वहाँ पे मेरा ट्रांसफ़र हुआ। वहाँ पे मुझे डॉक्टर्स ने सलाह दिया कि आपके नियर बाय जो किंग्सवे सेंटर है वहाँ पे आपको जाना है। वहाँ पे आपकी कंटिन्यू दवाई चलेगी, मिनिमम आपकी 2 साल की दवाइयाँ कंटिन्यू चलेंगी। उसमें मैंने एक भी दिन अपना ब्रेक ना करके पूरी दवाई मैंने कंटिन्यू करी। और आज मैं आपके सामने ये चीज़ बताने के लिए आई हूँ कि इस दवाई से मुझे पूरी तरीके से बेनिफिट्स मिल चुके हैं। प्लस में यहाँ हॉस्पिटल्स वालों ने काफ़ी अच्छा अपना बिहेव किया हमारे साथ। ये नहीं सोचा कि मतलब एक पेशेंट है तो उनके साथ पेशेंट वाला बिहेवियर करेंगे, अपने जैसा समझा, कंधे से कंधे मिलाकर चले। उन्होंने राशन वगैरह भी मुफ्त कर रखी थी, जिससे हमें बहुत हेल्पफुल मिला। और बस यही है मेरी जर्नी। और इसके बाद आज मैं बिल्कुल तरीके से ठीक हो चुकी हूँ, पूरी अच्छी तरीके से ठीक हो चुकी हूँ, जिससे मैं आज अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रही हूँ जॉब करके। बस थैंक यू फॉर गवर्नमेंट एंड थैंक यू गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड डॉक्टर। जोरदार तालियां। बहुत ही अच्छा अनुभव। और देखिए कितने गर्व की बात है
कि इन्होंने बीमारी को हराकर अपने जीवन को अब ये बहुत अच्छे से चला रहे हैं। और हमारे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि हमारा जो ट्रीटमेंट है टीबी का कामयाब रहा। अब मैं रिया जी को बुलाना चाहता हूं, जो क्षय रोग उपचार में रोगी अपना अनुभव आपके बीच शेयर करेंगे। जोरदार तालियां भाई इनके लिए, जो रोगी टीबी को हराकर आ रहे हैं उनके लिए जोरदार तालियां। जो रिया है, अभी हमारा लेटेस्ट जो रिज्यूम है B-PAL-M, वो रिज्यूम लेके ठीक हुआ, जो कि जो MDR का टीबी है ट्रीटमेंट 2 साल लगभग चलता था। अब वो न्यूअर ड्रग से B-PAL-M रिज्यूम जो करते हैं वो 6 महीने में ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर भटनागर का ब्लेसिंग से। जोरदार तालियां भटनागर साहब के लिए।